नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबको श्री गुरुदेव दत्त ओम ह्रीं श्री गुरुवे नमः। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पतितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महत्वता अपने उपनिषद से लेके वेदों से, शास्त्रों में, पुराणों में, श्रुति में, स्मृति में, अपने जो भी आगम है जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, समग्र विश्व में गुरु का जो महत्व है और गुरु की जो उपयोगिता है वो जो दर्शाई गई है, उसके लिए जितने हम डूबे उस समंदर में उतना कम है। मैं मेरी क्षुद्र बुद्धि से कुछ जो हमारे विश्व में जो हमारे ध्यान में है, जो मेरे समझ में है, जो मैं जाना है, थोड़ा जो मैं बाह्य रूप से देखा है, उन सदगुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा। जैसे भारत में सिद्ध कोटि में श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से लेके माधवाचार्य, रामानुज, महाप्रभु जी, अपनी वैष्णव परंपरा में, शैव परंपरा में जो महा अवतार बाबा जी से लेके श्री रामकृष्ण परमहंस देव से लेके नित्यानंद महाराज जो वज्रेश्वरी गणेशपुरी से लेके अपने गुजरात में श्री बजरंगदास बापा से लेके मस्तराम बापा से लेके रणछोड़गिरी बापू जो गिरनार के संत, गिरनार के अघोरी, गिरनार के नागा सन्यासी, जो भी सिद्ध कोटि में आने वाले और परमहंस सिद्ध साधु रामकृष्ण परमहंस देव, लाहरी महाशय, बालानंद जी अपने कलकत्ता और बंगाल में, श्री बालानंद जी, श्री मोहनानंद जी, ये समाज, और जो मेरे ध्यान में, और जो सूफियों का भी बहुत बड़ा सिलसिला है। सूफियों की अलग अलग धाराओं में अलग अलग नक्शबंदी, फिर अपने कादरी सिलसिला, फिर अपना गौस पाक से चलता हुआ सिलसिला, फिर अपना गरीब नवाज, ये जो चिश्ती जो परंपरा जो चली, सब में जितने वो पथ पे प्रदर्शक है। जैसे श्री साई सच्चरित्र में 21वें अध्याय में हेमाड़ पंत लिखते हैं, या सिद्ध चेता प्रमेय देसी न जावे लागे कोठे देसी जे और घाटी नस्ता अमोघ पुण्य, इनके हमको चरण नहीं मिल सकते। इसके लिए साई सच्चरित्र में बहुत गाथा आती है। बाबा के लिए हेमाड़ पंत बोलते हैं, गुरु सत्य वस्तूचा दाता त्या मिथ्या वस्तू अर्पिता उतराय काय होई दाता। वो सत्य वस्तु का दाता है, वो जो इस जो भावातीत है, जो मन के ऊपर की चीज है, जो इस आंखों से देखी नहीं जा सकती, जो इस कानों से सुनी नहीं जा सकती, जो जिसका वर्णन हमारी ये जीवा नहीं कर सकती, उसके लिए एक अलग तरीके का हमको हमारी मनस्थिति को लेके जाने वाला जो मुर्शिद कहो या गुरु कहो या प्रदर्शक कहो या उसको गाइड कहो। गुरु एक ऐसा शब्द है, गु बोले तो अंधकार और रू से लेके जाने वाला, अंधकार से बाहर लेके जाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। तो ये मृत्यु में से अमृत की तरफ लेके जाने वाला, अंधेरे से ज्योति की तरफ लेके जाने वाला, हमको हमारे से मिलाने वाला। जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया को जब भी अमीर खुसरो मिले, तो अमीर खुसरो बोला कि अमीर खुसरो ने एक जहाँ से दोनों जा रहे थे, गुरु और ये जो मुरीद और मुर्शिद, मुरीद बोले तो अमीर खुसरो और मुर्शिद बोले तो हजरत निजामुद्दीन। तो एक बार बोले कि अमीर खुसरो जी बोले कि अपने हजरत निजामुद्दीन बोले कि हर कौम रास्ता है दीने व किबला गाहे। हर कौम का एक रास्ता है, उसका अपना अपना एक स्थान है, अपनी एक आस्था है, उसका एक स्थल है। जैसे हमारे में जैसे मोमिन में, मुसलमानों में काबा है, जैसे हमारे में कैलाश है, इस हमारे में द्वैत से अद्वैत जाने के लिए जो हमारे में शक्तिपीठ जो हम बोलते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, तो बोलते हर कौम रास्ता है दीने व किबला गाहे।
मन किबला रोस्त करदम बरसम कच कुलाए। तो अमीर खुसरो बोलते हैं कि मेरा किबला मीन्स मेरा काबा, तो ये निजामुद्दीन औलिया आप ही है। मेरा मन, मैं जिधर देखता हूँ वहाँ मुझे आप ही दिखते हो। तो ये, और एक जगह बोलते हैं कि पर्शियन में इन्होंने बोला अमीर खुसरो ने कि मैं तेरी गली की धूल हूँ। मिस एक बार विवेकानंद को पूछा गया अमेरिका में कि आप इतने अपने गुरु के रामकृष्ण परमहंस देव जी के जो इतने आप बखान करते हो, इतने गुण गाते हो, तो क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने इतना सुंदर, विवेकानंद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि उनके पैर की डस्ट है, जो धूल है, आई एम अ डस्ट ऑफ, मेरी उनके पैर की धूल से ऐसे हजारों विवेकानंद पैदा होते हैं। तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इतना बड़ा उन्होंने उनको उतना बड़ा अपने गुरु का स्थान बता दिया और बोला कि मेरे अत्यंत भाग्य थे। विवेकानंद जी ने बोला कि मुझे रामकृष्ण जैसे परमहंस देव जी गुरु मिले। रामकृष्ण परमहंस देव माँ के गर्भ के सीख के आए थे, उनको कोई गुरुदेव की जरूरत नहीं थी, मगर एक जगह पे उनको तोतापुरी महाराज मिले, जिनको रामकृष्ण परमहंस ने अपना गुरु बोला। तोतापुरी जी महाराज ने उनके कुछ भ्रम थे, वो भ्रम निकाल के द्वैत में से अद्वैत लेके गए, क्योंकि वो माँ के पास साक्षात उनको माँ ही दिखती थी हर जगह पे। तो तोतापुरी जी महाराज ने उनको बोला कि माँ भी तेरा बंधन है, तो आज तेरे को माँ दिखे तो तलवार से गला काट देना। बोला मैं कैसे काट सकता हूँ माँ का गला? बोला काट देना, मेरी आज्ञा है। तो फिर बोला वो एक अलग ट्रांस में चले जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को पहली समाधि जब भी घटी थी तो ऐसे वो देखे, उन्होंने बगले देखे और वो काले बादल की तरफ उड़ के क्रॉस होके जा रहे थे, तो पहले वो गिर पड़े थे। उनको बचपन से समाधि मिली, जैसे रमण महर्षि थे, तो उनका कोई गुरु नहीं था। वो जन्मों जन्मों की यात्रा से इतने पके हुए फल आते हैं कि इस जन्म में जो थोड़ा कुछ ऋणानुबंध रहता है करुणावश, जैसे बुद्ध ने बोला महायान हीनयान, जो मिस उस जगह भी मिस वो जो उसो एक जगह बोलते हैं कि पृथ्वी में जड़ और आकाश में पंख। मिस एक ऐसे सदगुरु श्री साईं बाबा है, श्री उपासनी महाराज है, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ है, धनकौड़ी के श्री शंकर महाराज जी है, श्री अपने दत्त चिले महाराज है पैजारवाड़ी के। वो बोलता था मी दत्त, बोला मी दत्त है। शंकर 83 और 85 के आसपास उन्होंने भी समाधि लिया पैजारवाड़ी में, वो भी परम सिद्ध पुरुष थे। तो जिसको अपना जो दूसरों के लिए जीता है, जिसका आप मिट गया है और हर जगह उसको परमात्मा की ज्योत दिखती है, और हर जो उसके नज़र में आता है उसके ऊपर का जो डस्ट, जो कचरा है, मन के ऊपर कचरा है, वो झाड़ने का काम वो करते हैं। अपनी जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांति मिटाने का काम करते हैं। उसके लिए हमारे बोला ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। मिस सत्व रज और तम, ये तीन का जो सम्यक जो एक निचोड़ है वो गुरुदेव है। जैसे मीराबाई को मिले थे, जैसे गंगा सती थी तो पानबाई उनके शिष्य थी, तो जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ तब तक वो रही थी। जैसे जनाबाई थी, जैसे एकनाथ जी थे, जैसे ज्ञानेश्वर माउली थे, तो उनके गुरु थे निवृत्तिनाथ, उनके ब्रदर ही उनके गुरु थे। तो गुरु का इतना महत्व है कि बाबा फरीद के ये जो अपने ये दाता गंज बख्श है अपना लाहौर में, वो भी बड़े सूफी हुए पहुँचे हुए, उनके भी गुरु थे बाबा फरीद। तो बाबा फरीद थे, फिर अपना एक से एक सूफी में अपने मुर्शिद हुए। बसर हाफी थे, जलालुद्दीन रूमी थे, उनके गुरु थे शम्स तबरेज़ थे। उन्होंने बताया कि मेरे अंदर में मेरे मुझसे मिलाने वाला मेरा गुरु वो नहीं, शम्स तबरेज़ नहीं मिलते थे तब तक वो पागल हो जाते थे। बहुत शास्त्र वैसे कैसा साई सच्चरित्र में लिखा है, जो महाप्रयत्न न मिले वो सदगुरु जेथे वेद श्रुति चे पाउल न सिरे। जहाँ वेद श्रुति नेति करके हार जाती, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, अखंड द्वैत है अद्वैत है, निराला है, गुणों में है, गुणातीत है, कहाँ तुझे ढूंढूं। वो जेथे वेद श्रुति चे पाउल न सिरे ते सदगुरु बोटा ने दावी, सिर्फ उंगली से दिखा देता है। मिस वो उस तरह का, मिस वो एक बाबा बोलता है ना कि साहित्य चरित्र में बाबा बोलते हैं 48 में चैप्टर में सप्तने कर को,
हे पाय पुरातन फार झाली तुझी काळजी दूर, पूर्ण भरवंसा ठेव वर कृतार्थ लवकर होशील। ये बाबा बोल रहे हैं। बाबा 31 में 19 में साहित्य चरित्र का 18-19वां अध्याय बहुत पढ़ने जैसा है। 18वें अध्याय में हेमाडपंत लिखते ते माय अति कृपाळ पोटात घालीती निंद सकळ, और जो ऐसा बरानु वाईट कोट्यानुकोटी वृत्ति उठता मनावरी, तो वो माय इतनी माँ वो अति कृपालु है कि सब अंदर अपने जो दुर्गुण है वो उनके अंदर ले लेती है, और उनके सद्गुण अपने को अर्पित करती है। वो अपने को अपने से मिलाते हैं। जबू अली शाह कलंदर थे, एक से एक सूफी हुए भारत में भी। हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए, अपने गरीब नवाज हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके उस्मान हरवानी उनके गुरु थे। तो गुरु से ही आगे जा सकते हैं। वो एक चैन है। कोई लोग हैं उनको भी गुरु मिले होंगे। जैसे अभी जो हमारे सामने है सिद्ध अपने श्री एम है, उनको बाबा जी मिले थे। वो बोलते थे मैं बाबा जी मिले, वो 200-300 साल की उम्र थी। उनके भाग्य थे कि वो 68 में उनको मिले, 1968 में 20 साल के थे, वो बाबा जी को मिले। और वो महाअवतार बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी के वो कुछ तीसरे जन्म में शिष्य थे, 3 जन्मों पहले। तो वो बोले कि मुझे उन्होंने जो दिखाया उनकी ग्रेस के सिवा नहीं मिल सकता है। बाय हिज ग्रेस यू कैन ओनली अटेंड द थिंग्स। बाकी आप कितने भी पोथी पढ़ो, पुराण पढ़ो, आप स्कॉलर हो जाओगे, आप ज्ञाता हो जाओगे, मगर आप अपने को जान नहीं सकते हो। किताब एक काव्यकांति गणपति करके थे, वो रमन महर्षि के पास आए कि मैं ये श्री विद्या किया, वो किया, ये किया, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, और एक से एक मैंने साहित्य पढ़ लिया, मगर अभी भी कुछ चीज़ अटक रही है, पर्दा है, दीवार है। तो रमन महर्षि जल्दी बोलते नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा बोला, क्या ऐसा खाली इतना ही किया? बोला तू चुप बैठ खाली। और उन्होंने अपनी उनकी आंख कभी हिलती नहीं, सोते नहीं थे रमन महर्षि। सोते तो उनकी आंख खुली रहती थी, जल्दी ब्लिंक नहीं होती थी। वो तुरंत उन्होंने आंख से ही आदेश करके उनको शिष्य बन गए। ऐसे अपने दक्षिण भारत में भी अनंत संत हुए। भारत की भूमि में ईशावास्य उपनिषद, ये जो बने, कठोपनिषद, केनोपनिषद, जो भी उपनिषद जो आए, वो गुरु ने अपने चेलों को, गुरु ने अपने शिष्यों को, और वो निस्वार्थ गुरु थे जो द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत की तरफ लेके जाने की प्रक्रिया के जो मीडिएटर थे, जिसको हम साक्षी बोल सकते हैं। जैसे अपने भारत में साईनाथ महाराज हुए। साईनाथ महाराज ने को एक बार काका साहेब दीक्षित ने पूछा, तभी तो काका साहेब दीक्षित, काका जनी और दादा केलकर सब साथ में चल रहे थे, भागवत शिंदे। बोला बाबा यहाँ से जाने का रास्ता, ये हम जा सकते हैं अकेले? बोले नहीं, ये जंगल अति विस्तीर्ण है, यहाँ तुम्हें भेड़िए शेर खा लेंगे। बोले तो ये आध्यात्मिकता में जाने वाला इतना रहस्यमय रास्ता है, इसमें तुमको सदगुरु साथ में हाथ पकड़ के ही लेके जा सकता है। यहाँ से भी एक रास्ता है, उन्होंने बताया था। जैसे उपासनी बाबा जब थे, कभी मेहर बाबा आए, मेहर बाबा के भी गुरु साईनाथ महाराज थे, उपासनी बाबा के भी गुरु साईनाथ महाराज थे, नारायण महाराज थे केड़गांव के, फिर अपना हजरत बाबा जान थे जो लेडी थे पूना में, और ताजुद्दीन बाबा थे नागपुर वाले। तो ये सब एक कालखंड में आते हैं और एक करुणावश आते हैं। इनको लिबर्टी है। शंकर महाराज थे पूना के, जो कितने महान सिद्ध थे, 150 साल की उनकी उम्र थी जब भी समाधि लिया, तभी शंकर महाराज ने। आनंदमयी माँ थी, वो माँ साक्षात, वो गुरु माँ वो जन्म से ही सिद्ध थी माँ। तो माँ के पास बड़ी बड़ी विभूति आती थी, बड़े बड़े संत आते थे, सीताराम बाबा आते थे वहाँ, बजरंगदास बाबा थे अपने गुजरात के, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, भक्तिराम उनका नाम था। उनको बस वो जो बोलते थे, वो इतने उनका हृदय इतना पवित्र था कि उनमें सीधा रिफ्लेक्शन होता था सच्चाई का, सत्य की जो प्रतिभूति है उसका रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर चाहिए। तो एक सूफी एक पोएम है, उसमें लिखा है, उसमें बोला गया, ना खुदा मस्जिद में देखा, ना तो बुत खाने में। एक खुदा नहीं मस्जिद में दिखा, नहीं मंदिर में दिखा, मीन्स भगवान। शेख बोले तो मेरा गुरु, सदगुरु को शेख भी बोलते हैं अरब में।
शेख जी से पूछो दिल के काशाने में है, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। दोनों आलम की हकीकत, ये हालांकि ये जगत माया है तो भी ये सत्य है, क्योंकि यहाँ से ही पार होके जाना है। दोनों आलम की हकीकत में एक पैमाने में है। ऐसा जैसे कैसा कि इस्लाम में बोला गया कि एक तो शरीयत, एक तरीकत कैसे जाना है, एक मार्फत किसके थ्रू जाना है, और एक हकीकत है। जो हकीकत तक लेके जाएगा वो मुर्शिद है। वो मुर्शिद कभी तुम्हारे भाग्य होते तो मिलते हैं। ऐसे इसमें साई चरित्र में बहुत जगह पे लिखा है कि मैं तो खल था, मैं तो पापी था, मगर बाबा के हाथ ये पूर्व पुण्य अर्जित होते तो ही इन संतों के पाए अपने हाथ में आते। जैसे साई चरित्र में 21वें अध्याय में एक कानाड़ी अप्पा करके एक पुरुष मिलते हैं इनको, तो उन्होंने बोला कि तुझे महाभाग्यवश से जो जा रहा था बाबा, एक संत मिलेगा और वो तुझे बताएगा कि विचार सागर नाम का ग्रंथ कैसे पढ़ना है। तो बाबा 5-10 साल के बाद जब भी वो जाता है तभी पूछते हैं कि ऐसा कानाड़ी अप्पा ने बोला था, ऐसा इजी नहीं है ये मार्ग, इसके लिए निष्ठा चाहिए और जो सुना है, जो पढ़े हैं वो कृति में आना चाहिए, निधि ध्यासन होना चाहिए। ऐसे अनंतराव पाटनकर करके थे, उन्होंने बाबा को बोला व्यर्थ व्यर्थ पोथी वाचन, एक अनुभव संपन्न गुरु विण सब क्षीण है, बोले सब कचरा है। अनुभव बोलना एक गुरु है और एक सदगुरु है। गुरु क्या है कि हमको स्कूल में सिखाता है, लिखना सिखाता है, ABCD लिखाता है, कक्का लिखाता है, बाराखड़ी लिखाता है, अपने को व्याकरण सिखाता है, वो हमारे गुरु है। उनको हम पहले मानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, वो बोलने को सिखाते हैं। मगर सदगुरु ऐसा है जो हमको इस जगत की जंजाल में से निकाल के उस जगत की हकीकत अपने सीने में दिखा देता है। और सिर्फ उसके पास ही वो कला है, जो एल्केमी है, जो कला है, वो सदगुरु के पास है। तो बाबा ने कितनी साईनाथ महाराज ने भी कितनी जगह पे बोला उन्होंने कि गुरु हरिहर ब्रह्म मूर्ति। गुरु के 31वें अध्याय में बाबा ने अपने गुरु को बोला कि माजा गुरु सम गुरु मुझे कैसा किसी को मिला नहीं। उनके बाबा के गुरु ने, बाबा ऐसा बोलते थे 31 चैप्टर में कि हम 4 जन थे कि उष्ट्या हाथे धनिक हाकिराना का एकाने। हम 4 जन थे, उष्ट्या हाथे धनिक बोले तो हम झूठे हाथ के धनिक थे। पिताजी के पैसे वाले जो होते हैं, किसी ने एक कौवा भी नहीं उड़ाया था, और हम परमात्मा की खोज में निकले 4 जन। एक बोला ऐसे करो ना, एक मन निग्रह करो ना, एक बोला योग करो ना, वो एक तीसरा बोला ऐसे मिलेगा ना। मैंने बोला कि सदगुरु के सिवा नहीं। मिस चौथा बाबा जब भी बोलते हैं कि मैं ऐसा बोला, और मुझे एक रास्ते में वणजारी मिला, जो बाबा बोलता है मेरे गुरु मेरे को मिले। उन्होंने बोला चल तुझे भूख लगी है तो मैं तेरे को लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। और बोला वो मुझे लेके गया, मगर वो बोला मेरी जो बात मानेगा उसका सब मैं कार्य पूर्ण करूँगा। तो बाबा ने बोला, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, हाँ मुझे भूख भी लगी और मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। तो उन्होंने, बाबा ने बोला कि वो किधर जा रहे थे, तो बोला उन्होंने मेरे को उल्टा लटकाया विहिरी में, कुएं में, और दोनों पैर दोनों झाड़ पे बांध दिए और उल्टा लटकाया, जैसा कि मेरा मुंह पानी में नहीं जा सके। और वो कितनी घटी के बाद आए, 2-4 घंटे के बाद, और बोला कैसा लगा तेरे को? तो मैंने बोला बहुत आनंद लगा, ऐसा मेरे को कभी आनंद मिला नहीं। तो ऐसी तैयारी चाहिए तुम्हारी, तभी वो सब चीज़ मिल सकती है। बाकी हम ऐसा बोलेंगे ये होगा, ये मानेंगे। जैसे ओशो बोलते थे कि मैं हर एक चीज़ में तुम्हारी बात को काटता हूँ। क्यों काटता हूँ? कि तुम्हें मुझसे भी लगाव नहीं चाहिए, नहीं तो तुम मुझसे भी अटक जाओगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज ने क्या बताया कि तू माँ पे भी माँ से आगे अटक जाएगा, तुझे अद्वैत में अटक जाएगा। द्वैत से अद्वैत में जाना है तो माँ भी बीच में नहीं। एक निराकार चिदानंद रूपम शिवो हम शिव मनोबुद्धि चित्तानि नाहम न च स्तोत्र जीवे न च ज्ञान नेत्रम चिदानंद रूपम शिवो हम शिवोम। सबके आदि गुरु शिव है, ऐसा हमारी मान्यता है। हालांकि सत्व रज तम गुण मिलके ते त्रिगुणात्मक जो सब, जिसमें शिव की तपस्या भी है, जिसमें विष्णु का पालन कर्ता का गुण भी है, जो ब्रह्मा की तरह हमको पैदा भी कर सकता है। पैदा हमारे दुर्गुणों में से सद्गुण पैदा करने वाला गुरु है, और हमको एक साधना पथ पर लेके जाने वाला गुरु। उसके लिए हम शिव गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश की हमने उपाधि दी है। जैसे हम नरसोबाची वाड़ी में दत्त गुरु का स्थान है, श्रीपाद वल्लभ थे, नरसिंह सरस्वती जी,
जिनके शिष्य ने ये अपना गुरु चरित्र लिखा, शंकर महाराज थे धनकौड़ी के, इतने महान सिद्ध थे। उनको भी जी के गोविंद खांडेराव प्रदान करके थे, टुवर्ड्स द सिल्वर कोस्ट ऑफ मिस, उन्होंने भी एक बुक लिखा है, सात देती हिम शिखरे, वो भी बहुत सुंदर पढ़ने जैसी है। जैसे हमारे ये जो हम जो गुजरात में है तो संत श्री डोंगरे महाराज है, वो भी सुखदेव स्वरूप थे। हमारे राजस्थान में, हमारे कच्छ में हुए मेकरण दादा हुए, रामदेव पीर हुए, वो भी सदगुरु थे। हमारे राजस्थान में मुनि बाबा हुए, मुनि महाराज हुए, वास्तनेश्वर क्षेत्र, कभी कोई जाए तो माउंट आबू के तलेटी में, वो भी बहुत बड़े सदगुरु सिद्ध पुरुष हुए। मैं सिद्ध पुरुषों की बात करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि एक सिद्ध परमहंस कोटि का व्यक्ति ही तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। बाकी आप जो भी पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे, जिससे भी पढ़ोगे, वो व्याकरण के, शास्त्र के, गीता के स्कॉलर हो सकते हैं, मगर परमहंस जो होते हैं उनको कोई उनको नीम करोली बाबा, अभी नीम करोली बाबा ये जब भी सेठ मंगतूराम जयपुरिया ने जयपुर में मंदिर बनाया था, वहाँ किसी को नीम करोली बाबा ने किसी के बच्चे को रख दिया था 17-18 साल के, तो वहाँ वो मंगतूराम जयपुरिया आए तो बोले कि ये किसको रख दिया बाबा, ये तो ब्राह्मण नहीं है। बोले तो इसको सब, बोला इसको गीता आती है? बोला आती है। बाबा ने बोला क्या सुनना है तुझे? बोला 11वां अध्याय ये सुन के दिखावे। बाबा ने अपना पैर ऐसे करके ऐसे इनके आज्ञा चक्र पे लगा दिया, उनके मुंह से 11वां अध्याय निकलने लगा। फिर उसको बोला कि बाबा मैं तो, मेरा अहंकार आज भस्म हो गया, चूर चूर हो गया, मुझे मेरी दुर्गुण मालूम हो गए, किसी को भी मैं, क्योंकि आप देखो कि हम जो बोलते ब्राह्मण ब्रह्म जिसने जाना है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जन्म से हो गया, वो संयोग है, उसको बोलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाते हैं। ब्राह्मण हो के तुमने ब्रह्म को जाना है, क्योंकि राम ने सबरी के बेर खाए थे, कृष्ण ने विदुर की भाजी खाई थी, जितने भी केवट थे, वो कौन सा ब्राह्मण था जिसकी नाव में भगवान बैठे थे? भगवान ने कभी ब्राह्मण का भेद नहीं किया। ब्राह्मण को, हाँ, ब्रह्म विष्णु सहस्र नाम ब्राह्मणों ब्राह्मण प्रिय, ब्रह्म प्रिय, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, मगर भगवान ऐसी कितनी चीज बोलते हैं कि मैं तो गरीब होके दिल में रहता हूँ। अभी गरीब तो हम ब्राह्मण भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, कोई भी, जहाँ जातिवाद समाप्त होता है वहाँ सदगुरु तुम्हें अपनी गोद में ले लेता है। क्या है ओड़ा सोड़ा, ये वो नाना, ये सब ऊपरी है। जब तक तुम्हारा हृदय साफ नहीं होता है तब तक ये बाह्याचार है। तो मेरी आपसे एक ही विनंती है कि गिरनार में जाओ, वहाँ अलख निरंजन जो नवनाथ हुए, नाथ के पूरी संप्रदाय हुआ, फिर नाथ संप्रदाय, फिर अपना वैष्णव में महाप्रभु जी हुए, गुसाई जी हुए, हरिराय जी महाराज जी हुए, गोविंद जी महाराज जी हुए, जिन्होंने ये आविर्भाव किया बाके बिहारी का, राधा रमन का, राधा वल्लभ का। तो अपने भारत का आकाश इतने सुंदर सितारों से भरा हुआ है, इतने शुद्ध सितारों से भरा हुआ है कि आपको खाली नज़र की, जहाँ यहाँ बुद्ध की भी धारा हुई, यहाँ से बोधि धर्म यहाँ हुआ, बुद्ध यहाँ हुए, महावीर यहाँ हुए, महावीर के अपने 24 तीर्थंकर यहाँ हुए, अपने नवनाथ यहाँ हुए, अपने वहाँ मीराबाई जैसी भक्ति की सरिता यहाँ हुई। और समग्र विश्व अगर अपना घर वसुदेव कुटुंबकम देखे तो लॉर्ड जीसस, कौन ऐसा हो सकता है कि जिसको सूली पे लटका है वो बोल सकता है कि भगवान इसको माफ़ करना, इसको मालूम नहीं है क्या कर रहा है। इतना सिद्ध कोटि का पुरुष अपने गरीब नवाज हुए, मोहम्मद पैगंबर हुए, तो कितनी जगह पे तो कितने अच्छे लोगों ने कि कोई भेदभाव ही नहीं है, किसी को भी मिल सकता है। ये चीज़ ऐसी है कि किसी के भी हृदय में प्रकट सकती है, क्योंकि ये जो आँख खुली है, हम खुली आँख से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि हमारे में चैतन्य है। तो चैतन्य को कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी कास्ट, क्रीड, जात, कोई भी बाधा नहीं है। एक पद्धति है, वो पद्धति आप अपनाओ तो कैसा है कि आप कपड़ा अच्छा पहनो, मंदिर में जाओ तो भगवान को अच्छे लगोगे, नहीं पहन के जाओगे तो भी अच्छे लगोगे अगर आपका दिल साफ है। क्योंकि वो तो जिसका दिल साफ है उसके बाबा साईं बाबा बोलते प्रेमा चामी सदा भुकेला सदा हटेला दाम्भिका। मैं दाम्भिक के पास जाता ही नहीं हूँ। बाबा 9th चैप्टर में साईनाथ महाराज बोलते हैं कि तू भेद बुद्धि को त्यज, और ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, श्वान है, सुकर है, इसकी जो भूख तू देख रही है, वो भूख के साथ मेरी एकात्मता रहती है। अगर तू उसको खिला दिया तो मुझे खिला दिया। तो ऐसी भावना वाले ऐसे संत, एक बार साईं बाबा के पास एक लेडी आई, बहुत बूढ़ी थी, उसको कोढ़ था, कुष्ठ था,
तो बोला उसके हाथ में पेड़ा था, तो पेड़ा वो टाइम में गुरु पूर्णिमा थी, तो बाबा बोला सामा बाबा का जो आर्डन डिवोटी था, उनको पास सामा वो लेडी खड़ी है, उनके पास से ले गया, बहुत धूप में खड़ी है, उनका कुछ रोग पड़ा, उन्होंने पेड़ा खा लिया था। बाजू में तरकट फैमिली था और तेंदुलकर फैमिली भी उस समय में था, उनको आँख में अंधेरा आ गया, अरे बाप रे। और एक लेडी को बहुत सर का दर्द था, वो सर अपना कूटती थी दीवार पे, बाबा ने उसमें पेड़ा लेकर खुद को दिया, बोला तू भी खा ले। उसके बाद कभी उसको तकलीफ नहीं हुआ था। तो ये जो परंपरा है, ये जो धारा है, ये धारा आपका पुण्य होता है तो ही आपको ये मिल सकता है। जैसे ये साई सच्चरित्र में 21वें चैप्टर में लिखे हैं कि इसमें लिखा है कि जैसे सार्वभौम राजा की ठाणी बसविली अस्थि ठीक ठिकाणी तेते अधिकारी नेमुनी आबादानी संपादिनी तेसा ज हा स्वानंद सम्राट जागो जागी होनी प्रगट जागो जागो होनी चालवी हा निज राज्य सकट सूत्रे अप्रकट हालवी। ऐसा वो सूत्र चलाता है कि आपको मालूम भी नहीं गिरेगा। मीन्स वो इस उस अवस्था में है काल के, जहाँ ईजी चलता है, जहाँ वर्तमान ही है, जहाँ कोई भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, सब वर्तमान में। जैसे हम कभी कोई सिद्ध के पास जाते हैं, किसी की बात सुनी हमने कि उन्होंने मुझे ये बता दिया, आगे क्या होने वाला है बता दिया, तो उनके पास वो काल की सतत एक ही धारा में, जैसे श्री एम को बाबा जी मिलते हैं 68 में, तो वो बताते हैं कि तेरे तू आंख बंद करके ध्यान करते, वो बोले मुझे डोसा दिखता था, ये दिखता था, तो वो बोला तू गंगा मैया के सामने उसका प्रवाह को देख, प्रवाह पति द्वंद्व है, वो प्रवाह के साथ तू देख, वो परमात्मा एक सतत नित्य धारा है। तो मैं आज वही बता रहा हूँ कि हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में आपा गीगा, आपा दाना, आपा गोरखा, स्वामीनारायण भगवान घनश्याम जी महाराज से लेके बापा सीताराम, रणछोड़गिरी बापू चोमल के, जो भैरव का अवतार थे, जो ऐसे संत इस धरा पे हुए, उस सब संतों को, उस सब सिद्धों को, माँ आनंदमयी माँ को, नीम करोली बाबा को, श्री साईनाथ महाराज को, श्री उपासनी बाबा को, श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, श्रीनाथ जयनाथ जयनाथ, श्री माधवनाथ महाराज जो अपने इंदौर में है, उस सब सिद्धों को, और गजानंद महाराज जो अपने शेगांव के गजानंद महाराज है, गणिगण गणात बोते, इन सबको मैं विकास त्रिवेदी आज सत नमन करता हूँ। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री गुरुदेव दत्त।